नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। देखिए, जैसा हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी ये जो हमने डिस्कस किया था कि नीचे 47,250 47,250 और ऊपर में 47,500। हमने कहा था कि जब तक ये बैंक निफ्टी इसके ऊपर या नीचे का क्रॉस नहीं करेगा, इसको ब्रेक नहीं करेगा, तब तक हमें अच्छा मूव मिलेगा नहीं। अच्छा, तीनों हमने सिनेरियो डिस्कस किए थे। देखिए एग्जैक्टली वही हुआ है कि बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ पे, और देखिए बैंक निफ्टी ने फर्स्ट टाइम ही यहाँ इसको नीचे ब्रेक भी किया, बट वापस देखिए बैंक निफ्टी वापस खींच गया। तो मैंने यही कहा था कि अगर डायरेक्ट गैप डाउन हो तो आप डिमांड जोन में गैप डाउन होगा तो वहाँ पे डायरेक्ट मत घुस जाना। अगर वो नीचे की साइड ब्रेक करे तो वो हो सकता है फेक ब्रेक डाउन दे आपको। वहाँ भी वही देखिए फेक ब्रेक डाउन दिया। अब देखिए बैंक निफ्टी में क्या हो रहा था सारा दिन। यहाँ पे ये बायस जोन था, ये सेलर जोन था, बैंक निफ्टी इसके अंदर है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये एक रेड कैंडल आ रही है, ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, ऐसे चल रहा है। यहाँ क्या हो रहा था कि बायर सेलर दोनों कंफ्यूज थे। दोनों थोड़ी थोड़ी पोजीशन, जो रिटेलर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन बनाते गए, कुछ क्लियर नहीं था। बैंक निफ्टी बिल्कुल बोरिंग आज। ऐसा लग रहा था कि आज सारा दिन शायद ट्रेड ना मिले, इसके अंदर ही रहे। फिर देखिए आप एक बार, मैं आपको आज हमने एक ट्रेड लिया, मैं आपको उसका दिखाता हूँ। बहुत ही वो भी एक अच्छी आपको शायद लर्निंग मिलेगी एक। देखिए क्या हो रहा था। मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम भी लगा रखा था, 15 मिनट्स भी था मेरे पास। अब यहाँ पूरा दिन जब तक बैंक निफ्टी घूम रहा था, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा एक इंटरेस्ट था कि इसके नीचे ब्रेक करे। कब करे? जब यहीं रुक के इसको नीचे की साइड ब्रेक करे। ठीक है, जैसे जैसे थोड़ा ऊपर जा रहा था तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब ये देखिए बैंक निफ्टी ने फिर क्या किया, सडनली ये 1245 एकदम से बहुत इतना साफ मूव आया बैंक निफ्टी में। और ये देखिए एकदम से यहाँ से घोड़ा भागना स्टार्ट हुआ था। ये देखिए आप, ये 3-4 कैंडल से यहाँ से घोड़ा भागना स्टार्ट हुआ था, और देखिए एकदम से ये देखिए इसने 377, मतलब 370 पॉइंट्स, और विद इन 30 मिनट्स, 20-25 मिनट्स में ही 370 पॉइंट्स। एकदम से कोई यहाँ पे कोई बुलिशनेस नहीं थी, कुछ नहीं थी। ये लेवल 47,500 था, ये क्रॉस नहीं हुआ था। ये क्या हो सकता है यहाँ पे? देखिए क्या हो सकता है यहाँ पे। हो सकता है कि जिन लोगों ने 47,500 से शॉर्ट किए, जो बैठे थे, जो लोग कॉल शॉर्ट किए बैठे थे कि बैंक निफ्टी इसके नीचे ही रहेगा, हो सकता है कि नियर बाई एक्सपायरी जब बैंक निफ्टी आ रहा है तो उन लोगों ने देखा कि बैंक निफ्टी बराबर इसको 247, 200, 250 है, इसको होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो उन लोगों ने अपनी पोजिशंस को कवर कर लिया, उन्होंने एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया हो। ठीक है, तो इस चक्कर में क्या हो रहा था कि बैंक निफ्टी ने अपसाइड का मुंह देना स्टार्ट किया। और कुछ लोग थे जो कि फिर भी बैठे रहे होंगे, तो उनके स्टॉप लॉस तो 47,500 के आसपास आया ये, तो उनके स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, क्योंकि 47,500 पे ही जो शॉर्ट किए बैठे थे उनके स्टॉप लॉस थी। यहाँ पे जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे तो इतना साफ मुंह आया एकदम से। तो यहाँ देखिए कोई ट्रेड हमारा बना ही नहीं। यहाँ कहीं भी भागते में हम ट्रेड ले नहीं सकते थे, इतना साफ मुंह आ गया। चलो ठीक है, ये मिस हो गया। मिस क्या हो गया, चलो हर मूव जरूरी नहीं होता कि हर मूव पकड़ा ही जाए। जब ऐसा कोई यहाँ सेटअप बना ही नहीं तो हमने ट्रेड नहीं लिया, हम बैठे रहे। फिर देखिए मेरे माइंड में एक चीज आ गई थी, वही जो मैं बार बार बोलता हूँ कि घोड़ा यहाँ से और यहाँ तक देखिए 370-380 पॉइंट्स आ चुका है विद इन 30 मिनट्स। कोई यहाँ पे कोई सेटअप नहीं बन के गया है, कोई एकदम से कोई बुलिश साइड सच कोई फ्रेश बायर साइड होने का चांस नहीं मिला है। तो मेरा ये था व्यू कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। अच्छा, अब था क्या, ये 47,500 था, ये नीचे अब स्पोर्ट जोन बन गया था। 47,500 एक डिमांड जोन हो गया था। अब मेरा व्यू ये था कि यहाँ से कोई रिवर्सल आ सकता है टिल यहाँ तक। ठीक है, अब बट वो इस पर दिखना चाहिए, क्योंकि जब इतनी बाइंग आई है तो इसके ऊपर हम ये नहीं है कि एक ही रेड कैंडल दिखी और मैं इसमें ट्रेड में घुस जाऊँ। अब यहाँ पे कोई सेटअप बनना चाहिए था। अब देखिए वही हुआ एग्जैक्ट। बैंक निफ्टी ने क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ऐसे टाइम पे इस टाइप का ही ट्रेड लिया जाए। देखिए ये हुआ है, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, और फिर ये देखिए नीचे आया, बनाया सेटअप। यही तो हम डिस्कस करते हैं कि ये सेटअप बनना चाहिए। ये बैंक निफ्टी ने सेटअप बनाया। अब देखिए ये जो एरिया था, ये अपना ये एक इसने हाई बना दिया था, इसके कंपैरिजन में ये लोअर हाई बना दिया था। देखिए इसके कंपैरिजन में लोअर हाई है। अब मैं इसी चीज़ की वेट कर रहा था कि लोअर हाई बने। एक लोअर हाई पे जैसे देखिए ये कैंडल बनी, ये न्यूट्रल टाइप कैंडल हो गई। ठीक है, यहाँ ये बुल्स की लास्ट कैंडल थी, यहाँ पे लास्ट वेपन था बुल्स का। उसके बाद यहाँ बुल्स ने हाथ छोड़ दिया, ये इशारा मिल चुका था कि अब बुल्स और अपसाइड का मूव इसमें फ्रेश है नहीं। अब जैसे ही इस कैंडल ने इसका और इसका लो निकाला, ये लाल बुल्स का लास्ट वेपन था, इसका लो जैसे ही निकाला, इसके नीचे इसने क्लोज दिया। अब मैं इसमें देखिए मार्केट क्या है, ट्रेडिंग क्या है, इट्स एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी,
कि आपकी प्रोबेबिलिटी का गेम है, पर आपके जीतने के चांसेस जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, रिस्क आपके साइड का होना चाहिए। अब देखिए यहाँ जब इसने ये एंट्री दी यहाँ पे, तो यहाँ से मेरा जो स्टॉप लॉस था, मैं प्रीमियम के हिसाब से बता रहा हूँ, यहाँ मेरा था 22-23 पॉइंट का ही मेरा स्टॉप लॉस था बस। इंडेक्स पे भी ये 40-42 पॉइंट का, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, और 22-23 पॉइंट का प्रीमियम। इतना स्टॉप लॉस लेने के लिए मैं रेडी था। कारण क्या थे, वो ये थे कि घोड़ा बहुत ज़्यादा भाग चुका था। दूसरी बात, यहाँ कोई एज सच बायर्स का कोई सेटअप बना नहीं था, और बड़े टाइम फ्रेम में भी थोड़ा साइडवेज ही था। सो जैसे ही इसने एंट्री दी, मैंने यहाँ पुट लिया 47,700 का, मैंने पुट लिया था यहाँ पे, और वो इतना फास्ट आया एकदम से। यहाँ पे देखिए उस पुट का प्रीमियम एकदम से 100 पॉइंट बढ़ गया था। 202-3 के करीब शायद ऐसा एंट्री हुई होगी, और एकदम से 300 के करीब ये इसका प्रीमियम बढ़ गया था। तो इतना फास्ट, और यही अपना टारगेट था। मैंने इस पे जैसे ही इसको टच किया, मैंने इस पे काट लिया था ये। तो ये एक जाने अनजाने में ट्रेड मिल गया। तो मार्केट में ना ऐसा ही होता है कि आप बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। देखिए कितने बजे ट्रेड मिला, ये देखिए 1:45 पे। सुबह से बैठे हुए थे, 1:45 पे एक ट्रेड मिला। बट मैं कहता हूँ एक ट्रेड ही इनफ है, बस बैठे रहो। अब यहाँ कोई स्टॉप लॉस खाता होगा कि यहाँ से ट्रेड ले लेता होगा, फिर ये नीचे आ जाता होगा, फिर यहाँ ऊपर चला जाता होगा, फिर नीचे आ जाता होगा। जब तक है नहीं सेटअप क्लियर, कुछ है नहीं कि बायर या डिमांड जोन से आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है, तो मत लीजिए। तो ये एक ट्रेड मिला, उसके बाद तो फिर वही टाइम पास ये इसी में घूमता रहा। चलिए, ये तो हो गया आज का सेटअप। अब मैं आपको कल के लिए चलो डिस्कस करते हैं हम। देखिए अब क्या है, अब मार्केट सपोज कीजिए कि यहीं ओपन हो जाए, ठीक है, यही मार्केट ओपन हो जाए। तो देखिए यहाँ ओपन हो जाए, बेस्ट सिनेरियो क्या रहेगा, यहीं ओपन हो 550-600 के आसपास, और ये 500 इसका नीचे बेस बना हुआ है। अब इसी में घूमती रहे थोड़ी देर मार्केट, सुबह इसी में घूमती रहे, घंटे करीब मान लीजिए इसी में घूम लिया, एक रेंज बना ली, फिर इसको नीचे की साइड ब्रेक कर दें। तो आप एक छोटा ट्रेड लीजिए 47,500 टूटने के बाद, मान लीजिए नीचे 47,500 को तोड़ दे, एक छोटा ट्रेड लीजिए। फर्स्ट टारगेट तो आपका होगा 350 के करीब। बहुत बड़े मूव के लिए मत जाइए, क्योंकि नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है अभी, ठीक है। 350 सेकंड टारगेट आपका हो सकता है ये आज का जो लो 47,200-250 के आसपास का ही है, ठीक है। ये लेकिन कब, ऐसा नहीं कि आप मार्केट ओपन हुई, मार्केट डायरेक्ट एक रेड कैंडल दिख रही है, आप उसमें घुस जाओगे, वो फिर से खिंच जाएगी ऊपर, और फिर ट्रैप हो जाओगे। तो यहाँ पे इसको कंसोलिडेट होने दीजिए, ताकि फ्रेश बायर्स ऐड ना हो और नीचे की साइड ब्रेक करे। मतलब ये हो कि फ्रेश बायर्स ऐड नहीं हुए, ठीक है, तब एक नीचे का ट्रेड लीजिए, क्लियर होने दीजिए। यहीं पे ओपन हो जाए, मार्केट ओपन हो जाए, और फिर अपसाइड देखिए यहाँ एक अच्छी खासी रेंज बननी चाहिए, अच्छी खासी रेंज बने, और अपसाइड में मार्केट ब्रेक दे, तब हम इसके कल के हाई तक का एक ट्रेड मान लीजिए ले सकते हैं, वो छोटी क्वांटिटी के साथ, क्योंकि वही रेंज बाउंड होगी। अब चीज़ वही रेंज बाउंड होगी, जब तक इसका हाई नहीं निकलता है तब तक फिर से कोई बड़ा फ्रेश मूव नहीं आएगा। सो ये दो कंडीशन होगी सेम लेवल पे ओपनिंग की। अब देखिए मान लीजिए मार्केट गैप अप हो जाए, हम सपोज कीजिए मार्केट हो जाए बहुत ज़्यादा गैप अप, 300-400 पॉइंट गैप अप हो जाए। तो देखिए 300-400 पॉइंट मार्केट गैप अप होगी तो सस्टेन नहीं कर पाएगी मार्केट फिर से, और फ्रेश बायर्स ऐड होंगे नहीं, ऐड होने का चांस भी नहीं मिला, और एज सच अभी यहाँ कोई सेटअप भी नहीं बना। तो वही इतना बड़ा होगा। तो देखिए जिन लोगों ने यहाँ नीचे से बाइंग की होगी 47,200-250 के आसपास से, उनको रातों रात बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल गया। तो वो क्या करेंगे, मार्केट गैप अप होते ही अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, तो मार्केट फिर नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट गैप अप हो जाए तो बाइंग साइड मत घुसिए, हो सकता है एक दो ग्रीन कैंडल दिखाए मार्केट गिर जाए, तो वो काम मत कीजिए। डायरेक्ट बहुत बड़ा गैप अप हो जाए तो आपके पास करने को, घोड़े के पास भागने को ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। अब डायरेक्ट गैप अप हो जाए और डायरेक्ट एक रेड कैंडल दिख जाए तो भी आप नीचे की साइड मत घुसिए। उसका कारण क्या है कि मार्केट सेलिंग की नहीं है, बाइंग का कोई सेटअप नहीं है, बट मार्केट सेलिंग की भी नहीं है, तो आप डायरेक्ट मत घुसिए। हो सकता है एक रेड दिखाए, दूसरी ग्रीन दिखा दे, फिर रेड दिखा दे, फिर ग्रीन दिखा दे, आपके स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे, तो वो भी मत कीजिए। मार्केट ऊपर गैप अप हो जाए, वहाँ पे 2-3 कैंडल कोई 5-5 मिनट की रुक जाए, एक रेंज सी बन जाए, और जब उनका लो कोई ब्रेक करे कैंडल, तो आप नीचे का ट्रेड ले सकते हैं, डायरेक्ट मत घुसना। और अब गैप अप हो जाए मान लीजिए आज के हाई के आसपास, तो वही है, यहाँ से गोरा देखिए जब गैप अप होगा तो अराउंड 150 पॉइंट ऑलरेडी जा चुका होगा। उसके बाद क्या चाहिए, ये कल आज के हाई के आसपास मार्केट गैप अप हो जाए, यही मार्केट थोड़ी देर रुकी रहे, एक रेंज बनाए रेंज बनाती रहे मार्केट, और रेंज बना के उस आज का जो हाई है ये अराउंड 47,740 क्या, ये 47,737 मतलब 740 लगा लीजिए, इसके पास रुक के एक रेंज बनाए, रेंज बना के और उसको अप साइड ब्रेक करे, तब हम कह सकते हैं कि बायर्स इसमें एक्टिव थे और अभी फ्रेश बायर्स भी ऐड हो गए, तब अपसाइड का आप ट्रेड लीजिए आराम से, कोई डर नहीं है उसमें, ठीक है। ये हो गया गैप अप सिनेरियो। अब इसी के हाई के आसपास मार्केट ओपन हो जाए और मार्केट में सीधा रेड कैंडल दिखे नीचे की साइड आए, तो आप ट्रेड मत लीजिए जब तक 47,500 ना टूटे। क्लियर कट बात ये है,
छोटे छोटे उसके लिए मत फंसिए कि नीचे की साइड रेड दिखते ही घुस जाओ। जब इसके हाई के आसपास आए और मार्केट रेड कैंडल नीचे की साइड सीधा दिखाए तो उसमें मत घुसिए, क्योंकि मार्केट इसकी अपनी आज की जो क्लोजिंग है वहाँ की सपोर्ट भी ले सकती है, 47,500 की सपोर्ट भी लेगी। मतलब जगह जगह हार्डल्स होंगे यहाँ पे। तो बेस्ट सिनेरियो क्या होगा, यहीं पे मार्केट ओपन हो और रुकी रहे थोड़ी देर रुकी रहे तो अप साइड ब्रेक करे, या रुकी रहे नीचे की साइड ब्रेक करे, तब आप छोटे छोटे ट्रेड लीजिए नीचे की साइड का। अब एक सिनेरियो क्या है कि चलिए कि गैप डाउन हो जाए, थर्ड सिनेरियो जो होता है हमारा। अब मार्केट सीधा मान लीजिए 580 के आज क्लोजिंग है और मार्केट कहीं यहाँ 300 साढ़े 300 के पास कहीं गैप डाउन हो जाए, ठीक है, तो देखिए ऑलरेडी 200-300 पॉइंट नीचे गैप डाउन हो जाएगी, तो वही है, घोड़े के पास भागने के लिए जगह बची नहीं है अब। और यहाँ पे बायर्स जोन में आ चुका है, डिमांड जोन में घोड़ा फंस चुका है, और अब इसको रेस्ट चाहिए या इसको बहुत स्ट्रॉन्ग एक कंसोलिडेशन चाहिए और फिर उसका नीचे की साइड ब्रेक चाहिए, तब फिर से सेलर साइड होंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट गैप डाउन हो जाए तो आप डायरेक्ट सेलिंग में मत जाइए, डायरेक्ट बाइंग में मत जाइए, फिर वही आज वाला हाल हो जाएगा यहाँ पे कि ना बाइंग साइड का ट्रेड बचेगा ना सेलिंग साइड का ट्रेड बचेगा। गैप डाउन हो जाए और इस लेवल को 47,200-250 के लेवल को मार्केट फर्स्ट हाफ में होल्ड करती रहे, पूरा होल्ड करती रहे और उसका फिर नीचे की साइड ब्रेक डाउन करे बिल्कुल क्लियर कट, तब नीचे के साइड ट्रेड लीजिए। अदरवाइज यहाँ आके नीचे के साइड ट्रेड में मत फंसिए, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है, बहुत स्ट्रॉन्ग और डिमांड जोन बन चुका है। ये अब इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कन्विक्शन चाहिए होगी, वो तभी आएगी जब ये यहाँ पे मार्केट रुकी रहेगी इसके पास, बायर्स को डर होगा कि अब ये नीचे की साइड ब्रेक करेगी तो तुम्हारे स्टॉप लॉस गए, ये डर होगा तो तब नीचे की साइड का ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने चलिए कल के लिए तीनों सिनेरियो डिस्कस कर दिए। एक बार मैं आपको डेली का और दिखा देता हूँ। अब देखिए मार्केट क्या कर रही है, स्लोली ऊपर की साइड अपना मूव कर रही है थोड़ा थोड़ा। बायर्स कहीं ना कहीं हमें लग रहा है, देखिए बायर्स कहीं ना कहीं एक्टिव हैं, बट उतना एग्रेसिव बायर्स यहाँ ऐड नहीं हो रहे हैं, बट हाँ एज सच सेलर्स अभी एक्टिव नहीं है, ठीक है। और दोनों डर रहे हैं, बायर्स भी डरे हुए हैं, सेलर्स भी डरे हुए हैं, क्योंकि बीच में मार्केट हो गई है। अब मार्केट देखिए क्या कर रही है, थोड़ा थोड़ा हर हर दिन 150 पॉइंट 100-150 पॉइंट अपसाइड जाके क्लोज कर रही है। और ये जो लेवल है 47,200-250, इसको मार्केट लेकिन होल्ड कर रही है। आज भी देखिए बहुत अच्छी रिकवरी इसने दी है, नीचे 200 से लेके और यहाँ तक भी गया इनफैक्ट। बट क्या है कि वही है कि यहाँ एग्रेसिव बाइंग होगी नहीं, हमने जो डिस्कस किया था वही है कि मार्केट यहाँ रुकनी चाहिए, तो हो भी वही रहा, मार्केट रुक रही है। अब अगर मार्केट ने नीचे की साइड का ब्रेक किया 47,200 का, तो बहुत अच्छा एक सेल ऑफ आएगा। अब मार्केट ने अगर अपसाइड का इसी के पास होल्ड करके एक मूव दिया तो हमें यहाँ तक का एक ट्रेड मिल जाएगा। अब मार्केट थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी देती जा रही है और एक्सपायरी के पास तो कुछ ना कुछ मार्केट को करना ही है। सो लेट्स सी कैसा रहता है ट्रेड, कैसी एक्सपायरी रहती है। सो देखिए इस साइकोलॉजी को समझ के आप ट्रेड कीजिए और मार्केट को में पेशेंस रखिए, पेशेंस का ही मार्केट आपको प्रॉफिट देगी। सो आई होप आपको आज एक नई लर्निंग मिली होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। और चलिए ऐसे ही सीखते रहिए और डेली वीडियो में ये पोस्ट करता रहूँगा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। चलिए थैंक यू दोस्तों।